चलिए इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा हुआ उनके पास। अब सम्स में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को हम लोग को प्री इनकॉर्पोरेशन कितना प्रॉफिट होगा, पोस्ट में कितना होगा वो बताना है। अब इसमें देख क्या दे रखा हुआ सम्स में, यहाँ बोला अ पार्टनरशिप फॉर्म मेसर्स नाइट सन्स वाज कैरी अ बिजनेस फ्रॉम 1 मई 2021। तो ये जो बिजनेस यहाँ पे कैरी हो रहा है वो कब से, तो 1 मई 2021 से। फिर बोला द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट कंपनी कॉल्ड जेनिथ प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2021। तो देखिए 1 मई से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और ये जो कन्वर्ट हुआ कंपनी के फॉर्म में वो कब हुआ, तो 1 सितंबर से लेकर के फिर यहाँ पे बोला द एनुअल अकाउंट्स वे ड्रॉन अप टू 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे जो एनुअल अकाउंट है वो 31 मार्च को ही यहाँ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। फिर द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक का, यहाँ पे 12 मंथ्स का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 मई को स्टार्ट हो रहा है, ना कि 1 4 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट ना होगा के 1 महीने बाद जो 1 मई को यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, और कब तक यहाँ पे चल रहा है, जो मतलब ईयर एंड है वो कब का है, तो यहाँ पे 31 मार्च का ईयर एंड है। तो इस तरह से हम लोग का कितना मंथ्स हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 11 मंथ्स का। इसमें फिर हम लोग के पास दे रखा है टर्नओवर, फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखा है, मैनेजर सैलरी दे रखा है, ऑडिट फीस दे रखा है, रेंट दे रखा है, बैड डेब्ट्स दे रखा है, अंडरराइटिंग कमीशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कंपेयर एक्सपेंस, फिर सैलरी ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये हम लोग के पास सम्स में एक्सपेंस था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हो, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास प्रोवाइडेड है, जिसमें नंबर 1 में द कंपनीज ओनली बोरिंग लोन ऑफ 15 लाख at the rate 9% to pay the purchase consideration due to firm and working capital requirements. The loan was taken on 1 September 2021। तो देखिए जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जो 1,25,000 का दे रखा हुआ है, इसमें कंपनी का हिस्सा कितना है, तो कंपनी का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ है 15 लाख का 9%, 15 लाख का 9%, क्योंकि कंपनी जो लिया है लोन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 लाख ही लिया है, और बाकी जो यहाँ पे लोन का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कौन से पीरियड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्री वाले पीरियड में। ये आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, तो सेकंड नंबर पे बोला द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 सितंबर 2021। तो जिस दिन यहाँ पे जो कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस टाइम में एडिशनल स्पेस लिया गया, फॉर विच रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ वाज इनकर्ड। तो यहाँ पे जिसका रेंट जो होगा कितना होगा, तो यहाँ पे रेंट 8,000 करके होगा। फिर यहाँ पे बोला ऑडिट फीस पर्टेन टू द कंपनी, तो कंपनी में होगा ऑडिट फीस, दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हो जाएगा ऑडिट फीस। उसके बाद 4 पॉइंट में बोला कि बैड रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 36,000 फॉर द सेल मेड इन जून 2021। तो यहाँ पे जून में सेल किया गया था 2021 को, और ये जो हम लोग के पास यहाँ दे रखा 1 मई 2021 से स्टार्ट हो रहा है ईयर, और इसके 1 महीने बाद ही यहाँ पे क्या हो चुका, जो सेल हुआ था उसके लिए यहाँ पे बैड डेब्ट्स दे रखा हुआ है, ना कि हम लोग के पास पोस्ट वाले पीरियड का। मतलब बैड डेब्ट्स जो है वो प्री वाले पीरियड का दे रखा हुआ है, तो जो भी बैड डेब्ट्स का रिकवरी होगा वो कौन से पीरियड में जाएगा, तो ये जाएगा प्री वाले पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जून में ही हो चुका है, और जो यहाँ पे कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ था वो होता है 1 सितंबर को, मतलब 2-3 महीना पहले यहाँ पे जो सेल हुआ था वो वाली बैड डेब्ट्स यहाँ पे रिकवर हुआ। उसके बाद बोला हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेब्ट्स मेंशन अबव। तो जो हम लोग के पास ऊपर में बैड डेब्ट्स का अमाउंट देखा उसमें यहाँ पे ये इंक्लूडेड है, तो ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड इन अगस्त 2021, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है, सेल हो चुका है। फिर 6 नंबर पे बोला जेनिथ प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन 1 सितंबर। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन स्टार्ट हो रहा है कब, तो 1 सितंबर को। तो इस तरह से जो भी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस होगा वो कौन सा पीरियड में जाएगा, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, विच रिजल्ट इंक्रीज इन मंथली सेल बाय 40%, जिससे यहाँ पे मंथली सेल जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट से, 40% से। तो इससे हम लोग सेल्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे द सैलरी ऑफ मैनेजर वाज इंक्रीज्ड बाय 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पे जो भी सैलरी है मैनेजर का वो इंक्रीज हो जा रहा है 3,000 से, तो इससे हम लोग सैलरी निकाल सकते हैं। तो ये जो भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन लिखा था जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उससे एक बार चलिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, एंड उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बना करके ये सम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कौन सा रेशियो, तो टाइम रेशियो। तो आ जाइए यहाँ पे बनाते हैं टाइम रेशियो निकालते हैं। कौन सा सम्स है, तो सम्स नंबर हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे वर्किंग नोट, जिसमें नंबर 1 वर्किंग नोट में हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम रेशियो। यहाँ पे टाइम रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को।
जो स्टार्ट हो रहा था ईयर वो यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से लग करके मई से स्टार्ट हो रहा है 2021। कंपनी के फॉर्म में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है सितंबर को, तो यहाँ पे 1 सितंबर 2021 को, सितंबर ही दे रखा हुआ है ना कंपनी के फॉर्म में यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का, तो ये सितंबर का हो गया। और जो ईयर एंड हुआ वो कब हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 का यहाँ पे ईयर एंड हम लोग के पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में जो 1 मई से स्टार्ट करेंगे तो 5वां 5th हो गया, फिर 6th मंथ, 7th, 8th, तो इस तरह से यहाँ पे 4 महीने का हम लोग के पास हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। और पोस्ट वाला में जो हो जाएगा तो 19 से लेकर के जब 31 मार्च करेंगे, और वैसे भी 11 मंथ्स का था, तो ये हम लोग के पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो टाइम रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:7 के रेशियो में। ये समझना तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे मई से स्टार्ट हो रहा है, तो मई से लेकर के सितंबर तक का 4 महीना हो गया, और सितंबर से लेकर के जो मार्च तक का वो कितना मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स। तो इस तरह से टाइम रेशियो हो गया 4:7 के रेशियो में। अब सेकंड रेशियो हम लोग निकालते हैं। सेकंड रेशियो हम लोग कौन सा निकालेंगे, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा, तो सेल्स रेशियो के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो यहाँ पे इस नंबर पे आ जाए। आप लोग 6th नंबर पे क्या बोला कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 1 सितंबर से यहाँ पे किया गया, जिस दिन क्या हो रहा था कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का जो भी एक्सपेंस होगा तो वो तो पोस्ट होगा ही, प्लस में इसके वजह से मंथली जो सेल है ये 40% से इंक्रीज हो चुका है। कौन से वाले में पीरियड में, तो पोस्ट वाले पीरियड में। तो जो हम लोग के पास मंथली सेल्स है उसे मान लेते हैं हम लोग लेट एवरेज मंथली सेल्स बी एक्स, मंथली सेल को हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एवरेज मंथली सेल को। तो प्री वाले पीरियड में कितना हो जाएगा, तो प्री वाले पीरियड में हम लोग के पास जो सेल्स का रेशियो उसमें प्री वाले पीरियड में कितना हो जाएगा, तो प्री वाले पीरियड कितना मंथ्स का था, 4 मंथ्स का, तो 4 × x, ये कितना हो गया 4x हम लोग के पास हो गया। और पोस्ट वाला पीरियड कितना हो जाएगा, तो पोस्ट वाला पीरियड हम लोग के पास हो जाएगा 7 × x, प्लस में इसमें 40% इंक्रीज है ना, तो 0.4x, तो ये हम लोग के पास इंक्रीज सेल एवरेज मंथली सेल में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो 7 × 1.4x, ये आ गया हम लोग के पास कितना, तो 1.4 × 7, तो ये आ गया 9.8x। तो ये हो गया प्री पीरियड का, पोस्ट पीरियड का, दोनों पीरियड का हम लोग के पास सेल्स का आ चुका है। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो हम लोग के पास जो आ गया था वो कितना आ जाएगा, तो 4:, सेल्स रेशियो जो हम लोग के पास होगा तो ये आ जाएगा सेल्स रेशियो, तो 4x = 9.8x, तो फिर 9.8 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 2.4, 2.45, इस तरह से रेशियो जो आ जाएगा 1:2.45, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेल्स का रेशियो आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास सेकंड नंबर का सेल्स का रेशियो आ चुका। अब जो हम लोग के पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर का जो दे रखा हुआ उसमें तो बोरिंग्स दे रखा था लोन का, तो यही निकाल लेते। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन का हर वाले वर्किंग नोट में आ जाइए। इंटरेस्ट का बाइफर्केशन में, तो इंटरेस्ट में सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट दे रखा हुआ है कितना, तो ये 1,25,000। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है 1,25,000 का टोटल इंटरेस्ट हम लोग के पास आ गया 1,25,000 का। अब ध्यान दीजिए 1,25,000 टोटल इंटरेस्ट आ गया, जिसमें पोस्ट पीरियड का जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ है 15 लाख का 9%, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, जो परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए लिया गया था कंपनी, जो ये लोन जो टेकन था वो कब, तो 1 सितंबर 2021 को। तो देखिए 1,25,000 में से जो 15 लाख का 9% होगा वो तो पोस्ट पीरियड का होगा, और बचा हुआ जो होगा वो कौन सा पीरियड का, तो प्री पीरियड का। चलिए लिखते हैं, इसमें से पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा, तो पोस्ट पीरियड का जो हो जाएगा तो 15 लाख का 9%, तो 15 लाख का 9% हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का जो कितना आ गया, और ये कितने मंथ्स के लिए, तो सितंबर से लेकर के हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, तो सितंबर से लेकर के 7 मंथ्स हो गया था, इंटू 7 / 12, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है ना पर एनम, तो पर एनम मतलब 12 मंथ्स, तो 7 × 7/12, तो हम लोग करेंगे 7 / 12 करेंगे, तो हम लोग के पास जो आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट वो कितना आ गया 78,750 हम लोग के पास क्या आ गया पोस्ट वाले पीरियड का इंटरेस्ट। तो इस तरह से प्री पीरियड का कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करने के बाद जो आ जाएगा अमाउंट वो आ जाएगा प्री पीरियड का, तो जो आ गया इस केस में 46,250 जो प्री पीरियड का हम लोग के पास इंटरेस्ट आ चुका है। एक बार फिर से टोटल इंटरेस्ट हम लोग के पास 1,25,000 था, जिसमें पोस्ट पीरियड का जो लोन लिया गया था 15 लाख 9% के रेट से, और ये लिया था लोन 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से हम लोग देख लिए लोन का कितना, तो 7 मंथ्स का हो गया था, 7/12 हम लोग 9% दे रखा हुआ था पर एनम, तो इसलिए 7/12 के
अगर 9% ही लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 11 करते, बट 9% पर एनम दे रखा होता, तो इसलिए हम लोग 7/12 किया, तो हम लोग का 78 750 हम लोग का पोस्ट पीरियड का, और पीरियड का 46 750 का हम लोग के पास आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फर्स्ट वाला हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन का हो चुका है। अब सेकेंड वाले में हम लोग निकाले था, क्या बोला कि एडिशनल यहाँ पे स्पेस लिया गया था जिसका रेंट कितना था 8000, और ये कब लिया गया था, तो 1 सितंबर को लिया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले टोटल रेंट कितना दे रखा था। टोटल रेंट हम लोग के पास गिवन है कितना, तो 1,33,000। तो फोर्थ वाले वर्किंग नोट में आ जाइए, टोटल रेंट जो हम लोग के पास है वो कितना है, 133,000 टोटल रेंट हो गया। अब इस टोटल रेंट में से जो हम लोग के पास टोटल रेंट दे रखा था ये तो है ही। अब इस टोटल रेंट में से हम लोग क्या करेंगे कि जो एडिशनल स्पेस का है वो तो पोस्ट पीरियड का है, यहाँ गिवन है ना कि एडिशनल स्पेस का जो लिया गया था वो 1 सितंबर से लिया गया था, मतलब पोस्ट वाले पीरियड से, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होता उसके बाद यहाँ पे स्पेस लिया गया था। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, एक बार एडिशनल माइनस कर लेते हैं एडिशनल स्पेस वाले का रेंट जो कितना हो जाएगा, तो 8000 करके था, और 1 सितंबर से दैट इज 7 मंथ्स का हो जाएगा, तो यहाँ पे 8000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड था 7 मंथ्स, तो इंटू 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो 8000 इंटू 7, तो ये आ गया 56,000। और जो बच गया यहाँ पे जो बैलेंस हो गया, ये वाली जो बैलेंस आ गया, बैलेंस कितना आ गया, तो 133,000 माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आ गया 77,000। तो ये जो 77,000 आ गया बैलेंस, ये कौन सा होगा, तो ये होगा नॉर्मल रेंट। और नॉर्मल रेंट को हम लोग किस रेशियो में बांटते थे, तो इससे बांटते थे हम लोग टाइम के रेशियो में, और टाइम का रेशियो हम लोग के पास कितना आया था इस केस में, तो आ गया था 4:7। तो इसे हम लोग बांटेंगे 4:7 के रेशियो में, और ये जो हम लोग के पास हो जाएगा एडिशनल स्पेस का, ये हो जाएगा पोस्ट वाले पीरियड का हम लोग के पास हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को। चलिए एक बार निकाल ही देता हूँ यहाँ पे जो रेंट का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे प्री वाले पीरियड को और पोस्ट वाले पीरियड में कितना जाने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशनल स्पेस कितना 56 जो जाएगा पोस्ट वाले पीरियड में, और प्री वाले पीरियड में कितना जाएगा, तो एडिशनल स्पेस का ये हम लोग के पास हो गया था, और ये जो बैलेंस हो गया उसे हम लोग बांटेंगे 4:7 के रेशियो में। तो इस केस में आ जाएगा हम लोग के पास 77,000 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आ गया 7,000, और इंटू करेंगे 4 से, तो हम लोग के पास आ गया 28,000। फिर इंटू हम लोग करेंगे 7, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ गया 49,000। तो ये आ जाता है 28,000, फिर 56,000 प्लस 49,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,05,000 का। तो 1,05,000 हम लोग के पास रेंट आ गया प्री एंड पोस्ट का। तो चौथा नंबर का हम लोग के पास हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास ऑडिट फीस के लिए बोल दिया कि हम लोग के पास जो भी ऑडिट फीस होगा वो पोस्ट वाले पीरियड का। फिर नेक्स्ट में बैड डेट्स रिकवरी हम लोग के पास दे रखा है 36,000 का। तो इसे हम लोग उसी के साथ कर लेंगे कि जो भी हम लोग के पास रेवेन्यू होगा उसमें 36,000 ऐड करेंगे, और बैड डेट्स जो अमाउंट होगा उसमें भी 36,000 ऐड करेंगे, इसका डबल इफेक्ट करने के लिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए बोला कि प्री पीरियड में 16 रहा, तो इन्वेस्टमेंट का जो भी होगा, चाहे इंटरेस्ट हो जाएगा चाहे हम लोग का प्रॉफिट का होगा, तो सबको हम लोग क्या लिखेंगे प्री वाले पीरियड में। ये वाली पॉइंट हो चुका है। अब 7th पॉइंट में क्या बोला कि मैनेजर का सैलरी जो था वो इंक्रीज हो चुका 3,000 से। कब, 1 जुलाई से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन का डेट था उससे पहले ही यहाँ पे मैनेजर का सैलरी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। चलिए हम लोग इस वाले पॉइंट को कर लेते हैं, मैनेजर वाले सैलरी को। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैनेजर का सैलरी कितना है, तो यहाँ पे सैलरी हम लोग के पास गिवन है 82,000 का। तो यहाँ आ जाइए 5वें नंबर वर्किंग नोट में हम लोग मानते हैं लेट्स मैनेजर मंथली सैलरी भी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी जो यहाँ पे मैनेजर का उसे मान लेते हैं एक्स का। अब प्री वाले पीरियड में देख लीजिए, प्री वाले पीरियड में यहाँ पे किस तरह से होगा। तो देखिए प्री पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्री पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। और जो इंक्रीज हो रहा था, तो मई के बाद यहाँ पे हम लोग के पास इंक्रीज का जो अमाउंट दे रखा हुआ है ये कब का, तो यहाँ पे जुलाई का इंक्रीज का दे रखा हुआ है, मतलब जून में ना जा करके जुलाई में यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, मतलब मई का इंक्रीज नहीं हुआ, फिर जून का इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है जो मैनेजर का सैलरी था वो 3,000 से क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो 2 महीने का पहले तो प्री पीरियड में हम लोग के पास आ जाएगा एक्स प्लस एक्स, और बाकी जो हम लोग के पास कितना मंथ्स बचा, तो 4 मंथ में से 2 मंथ्स हम लोग कंसीडर कर लिए, बाकी तो का 2 मंथ्स, तो एक्स प्लस 3,000। ठीक है, ये तो मई का हो गया, फिर ये जून का हो गया, फिर यहाँ पे जुलाई का ये हो गया, और फिर जो अगस्त का होगा ये अगस्त का हम लोग के पास हो चुका है। और सितंबर का तो हम लोग प्री पीरियड में तो लिखेंगे नहीं, तो ये हम लोग के पास आ गया प्री पीरियड का सैलरी। उसके बाद हम लोग पोस्ट पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड में कितना मंथ था, तो पोस्ट पीरियड का जो भी सैलरी था वो तो इंक्रीज वाला ही था, मतलब एक्स प्लस 3,000।
और ये कितना मंथ था पोस्ट पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड में हम लोग के पास जो मंथ गिवन था वो था यहाँ पे 7 मंथ्स, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 7 करेंगे, इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा मैनेजर का सैलरी। तो मैनेजर का सैलरी जो आ गया वो कितना आ गया, तो x प्लस 4x प्लस 6000 प्री वाले पीरियड में आ गया, और पोस्ट वाले पीरियड में हम लोग के पास आ गया 7x प्लस 21,000 का हम लोग के पास आ गया पोस्ट वाले पीरियड में। ये क्या आ चुका मैनेजर का सैलरी। अब मैनेजर की सैलरी को प्री वाले पीरियड का प्लस में पोस्ट वाले पीरियड का दोनों को मिला देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो मैनेजर का सैलरी कितना गिवन है, तो हम लोग के पास गिवन है मैनेजर का सैलरी 82,000, तो 82,000 आ जाएगा। तो प्री वाला सैलरी कितना है, तो 4x प्लस 6,000, और यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा पोस्ट वाले पीरियड का, तो ये दे रखा 7x प्लस 21,000, ये आ गया प्री वाले पोस्ट वाले। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास मैनेजर के सैलरी में ये आ जाएगा 82,000 का था ना, 82,000 हम लोग के पास आ जाएगा। अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा तो प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का दोनों का हम लोग क्या निकाल सकते हैं मैनेजर का सैलरी। तो ये हम लोग के पास आ गया 11x इज इक्वल टू 82,000, फिर माइनस करेंगे 6,000 और फिर माइनस करेंगे 21,000। तो इस तरह से हम लोग के पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 82,000 में से माइनस करेंगे 6,000 को और फिर माइनस करेंगे 21,000 को, तो ये आ गया 55,000। इसमें से हम लोग 11 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 5,000 जो x का वैल्यू आ चुका। तो इस तरह से हम लोग के पास प्री पीरियड का जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग के पास 5,000 आ चुका है, तो 4 इंटू 5,000, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे कितना, तो ये ऐड करेंगे 6,000 को। फिर पोस्ट वाले पीरियड में कितना हो जाएगा, तो पोस्ट वाले पीरियड में कितना दे रखा हुआ, तो 7x दे रखा हुआ था, तो 7 इंटू 5,000, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 21,000 जो आ जाएगा पोस्ट वाले पीरियड में। इस तरह से प्री वाले और पोस्ट वाले में मैनेजर का सैलरी कितना होगा वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो इस केस में कितना आ गया, तो 4 इंटू 5,000 प्लस करेंगे 6,000, तो ये आ गया 26,000 प्री वाले पीरियड में। फिर पोस्ट वाले पीरियड में कितना आ गया, 7 इंटू 5,000 इंटू प्लस 21,000, तो ये आ गया 56,000। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे भी 82,000 आ जा रहा है ना। हाँ, तो ये हम लोग के पास प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का जितना मैनेजर का सैलरी था वो आ गया। अब जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का हम लोग के पास गिवन था उसमें हम लोग एक एक करके सब रेशियो भी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो भी जिसका हम लोग को चाहिए था। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाए, अब थोड़ा स्पेस के लिए क्यों वहाँ पे लिखे, तो नीचे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट में दिखा देंगे कितना प्री पीरियड का है प्लस में कितना पोस्ट वाले पीरियड का हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं, इस रेशियो में हम लोग बांटेंगे, फिर टोटल वाले अमाउंट को लिखेंगे और यहाँ पे प्री आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पोस्ट वाला हम लोग के पास पोर्शन आ जाएगा। इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास दे रखा है टर्नओवर दे रखा है, डेट इज सेल। सेल कितना दे रखा है 55,200, तो यहाँ पे लिखते हैं टर्नओवर जो कितना दे रखा है 55,20,000 ना, 55,20,000, जिसे हम लोग बांटेंगे सेल्स के रेशियो में। सेल्स का रेशियो था 1:2.45, यही था। यहाँ देख लीजिए सेल्स का रेशियो जब हम लोग निकाले हैं 1:2.45 का सेल्स का रेशियो हम लोग के पास आ चुका। फिर दे रखा हुआ हम लोग के पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो दे रखा हुआ 60,000, और इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बोला था कि इन्वेस्टमेंट को सोल्व किया गया था अगस्त में ही, मतलब जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही सेल किया गया। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट में 60,000 का, तो वो हो जाएगा कौन सा पीरियड का, तो ये हो जाएगा प्री वाले पीरियड का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्री वाले पीरियड में, और ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था 60,000, और ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। इसके बाद प्रॉफिट हम लोग के पास देखा हुआ सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी प्री पीरियड का हो जाएगा जो 42,000 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 42,000। फिर यहाँ आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवरी का करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए बैड डेब्ट्स रिकवरी जो कितना का हम लोग के पास अमाउंट में गिवन है। तो यहाँ नीचे आ जाए, नीचे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में देखा था कि 36,000 का यहाँ पे बैड डेब्ट्स का रिकवरी हुआ था, तो यहाँ पे 36,000। और ये कौन सा पीरियड का होगा, तो ये होगा प्री पीरियड का। क्यों होगा प्री पीरियड का, क्योंकि हम लोग को बैड डेब्ट्स के बारे में बोला कि ये जो रिकवरी था ये किस मंथ का सेल का था, तो यहाँ पे जून 2021 का सेल का, तो ये हम लोग के पास प्री पहले पीरियड में आ जाएगा। जब इसे टोटल कर लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू जो कितना आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसे कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 55,20,000। इसे हम लोग बांटेंगे तो डिवाइड करेंगे 3.45, तो ये आ गया हम लोग के पास फर्स्ट प्री वाले में कितना आ गया 16 लाख,
इंटू 2.45, तो ये हम लोग के पास आ गया 39,20,000। और ये सब तो हम लोग के पास प्री वाले पीरियड का दे रखा हुआ था, तो प्री वाले पीरियड में हम लोग इसे लिख देंगे, तो ये आ गया प्री वाले पीरियड का। इसमें टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आ गया हम लोग के पास 55,20,000 प्लस में 60,000 प्लस 42,000 प्लस 36,000, तो ये आ जाता है 56,058,000, ये हम लोग के पास आ गया। और प्री वाले पीरियड में आ गया 16 लाख प्लस में 60,000 प्लस 42,000 प्लस 36,000, तो ये आ जाता है 17,38,000 का। ये हम लोग के पास प्री वाले पीरियड में। पोस्ट वाले में कितना, ये है 39,20,000। ये आ गया टोटल रेवेन्यू में। तो ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल रेवेन्यू मतलब टर्नओवर जो भी था, इंटरेस्ट था, फिर प्रॉफिट ऑन दे रखा था, बैड डेब्ट्स का था, ये हम लोग के पास आ चुका है रेवेन्यू का। अब यहाँ पे एक्सपेंस में क्या क्या है, तो एक्सपेंस में हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो 34,50,000 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 34,50,000, जिसे हम लोग बांटेंगे सेल्स वाले रेशियो में, तो 1:2.45 का आ जाएगा। और ये आ गया COGS। फिर है हम लोग के पास प्रिंटिंग स्टेशनरी 77,000 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 77,000 का, जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसे हम लोग बांटेंगे टाइम के रेशियो में 4:7 गिवन है, ये है ना 4:7 टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो में हम लोग बांट देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आ गया 4:7 में। फिर है हम लोग के पास मैनेजर सैलरी का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मैनेजर सैलरी, जो आ जाएगा वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट में मैनेजर का सैलरी कितना था, पहले टोटल में कितना था, तो टोटल था 82,000 का। अब इस 82,000 में हम लोग के पास निकाले हैं मैनेजर का सैलरी में 26,000 एंड 56,000, तो यहाँ लिख दीजिए 26,000 एंड यहाँ आ जाएगा 56,000 का। तो ये हम लोग के पास आ गया 26,000 एंड 56,000 का मैनेजर के सैलरी में। अब यहाँ आगे देख लीजिए, मैनेजर सैलरी के बाद यहाँ पे ऑडिट फीस में दे रखा 41,000, जो सम्स में हम लोग के पास में यहाँ पे बोल ही दिया गया था कि ऑडिट फीस के बारे में, कि ऑडिट फीस जो पर्टेन टू कंपनी, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पोस्ट वाले इनकॉर्पोरेशन में, जो कितना था ऑडिट फीस 41,000, ये आ गया ऑडिट फीस। इसके बाद क्या दे रखा हुआ हम लोग के पास, रेंट का दे रखा हुआ है। रेंट के लिए भी हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट। तो रेंट में कितना कितना टोटल था सबसे पहले रेंट का, तो रेंट में हम लोग के पास 1,33,000, और वर्किंग नोट में हम लोग कितना कितना निकाले हैं, तो ये 28,000 और 1,05,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 28,000, फिर यहाँ पे 1,05,000। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, रेंट का आ गया। अब रेंट के बाद हम लोग के पास क्या है, बैड डेब्ट्स, जो 33,000 का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे चले लेते हैं बैड डेब्ट्स का, पहले जो है 33,000। इसमें रिकवरी वाला भी हम लोग ऐड करेंगे। तो रिकवरी का हम लोग के पास कितना था बैड डेब्ट्स का, तो रिकवरी का जो हम लोग के पास था वो यहाँ पे आ जाइए 36,000 का, ये था ना रिकवरी वाला 36,000। ये 36,000 को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 33 69,000। और इसे हम लोग बांटते हैं सेल्स के रेशियो में, और सेल्स का रेशियो है 1:2.45 का, 1:2.45 हम लोग के पास दे रखा हुआ है बैड डेब्ट्स का रेशियो, मतलब सेल्स का रेशियो। फिर अंडर राइटिंग कमीशन 56,000, जो आ जाएगा पोस्ट वाले पीरियड में। राइटिंग कमीशन ये आ गया। फिर डेप्रिसिएशन हम लोग के पास 71,500 का, यहाँ पे चलिए लिखते हैं डेप्रिसिएशन 71,500 का, जिसे हम लोग बांटते हैं किस रेशियो में, टाइम के रेशियो में 4:7 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। डेप्रिसिएशन के बाद जो है वो दे रखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 8900 का, 8,900 का, ये जो दे रखा हुआ ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आ जाएगा पोस्ट वाले पीरियड का। फिर इसके बाद हम लोग के पास क्या गिवन है, तो ये हम लोग के पास है एडवर्टाइजमेंट कंपेन, जो पोस्ट पीरियड का था 69,800, तो यहाँ पे लिख देते हैं 69,800 का। जो पोस्ट पीरियड में आ जाएगा कंपेन का। इसके बाद क्या दे रखा हुआ उनके पास, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 1,06,700, तो यहाँ पे 1,06,700, इसे हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो इसे हम लोग बांटेंगे 4:7 के टाइम रेशियो में, जो सन्ड्री एक्सपेंस है। अब सन्ड्री एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास कुछ है, तो हाँ एक चीज और दे रखा हुआ है,
जो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग 1,25,000, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग 1,25,000। इसके लिए हम लोग के पास वर्किंग नोट दे रखा हुआ था। वर्किंग नोट में कितना हम लोग निकाल चुके एकदम थर्ड वाला वर्किंग नोट में। तो प्री पीरियड का हम लोग के पास 46,250, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,250 का प्री पीरियड में। और पोस्ट वाले पीरियड में कितना आ जाएगा, तो पोस्ट वाले पीरियड में हम लोग के पास 78,750, ये आ गया 78,750 हम लोग के पास पोस्ट वाले पीरियड का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो भी माइनस करने के बाद, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ वो आ जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं। तो ये आ जाइए, अब आप लोग खुद से कर लीजिए, कैलकुलेशन का पार्ट है ना। ये 1,25,000 प्लस 1,06,700 प्लस 69,800 प्लस में 8,900 प्लस 71,500 प्लस में 56,000 प्लस 69,000 प्लस 133,000 प्लस 41,000 प्लस 82,000 प्लस 77,000 प्लस 34,50,000। अब इसे माइनस करेंगे जब हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, तो माइनस करते हैं 58,000 में। तो ये हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ गया वो पार्ट में कितना आ गया, तो ये आ जाता है 1368,100 हम लोग के पास 100 जो प्रॉफिट आ चुका है टोटल वाले का। अब इसमें प्री पीरियड का कितना होगा, पोस्ट पीरियड का कितना होगा, तो पहले एक बार हम लोग बांट लेते हैं सबको, जो भी रेशियो दे रखा होता है उसके हिसाब से। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, बांट देते हैं। जिसमें आ गया पोस्ट पीरियड में कितना था 41,000, फिर यहाँ पे हम लोग के पास पोस्ट पीरियड में दे रखा हुआ है 56,000, फिर यहाँ पे पोस्ट में दे रखा हुआ है हम लोग के पास 8,900, फिर हम लोग के पास पोस्ट में दे रखा हुआ है 69,800, फिर हम लोग के पास बाकी की हम लोग को बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। पहला 34,50,000, तो 34,50,000 डिवाइड बाय 3.45, ये आ गया हम लोग के पास 10 लाख। जो 10 लाख हम लोग के पास क्या आ जाएगा, COGS के अमाउंट आ जाएगा 10 लाख का प्री वाले में, और पोस्ट वाले में 2.45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,50,000। 24,50,000 का ये हम लोग के पास आ गया पोस्ट वाले पीरियड में, मतलब COGS पोस्ट वाले। अब 4:7 बांटते हैं 77,000 को, तो 4:7 तो 11 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 28,000। फिर हम लोग को 4 को पता है, 7 का मालूम पड़ा, तो 7 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये आ गया 49,000 का, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 69,000 को हम लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 69,000 को बांटते देंगे 3.45, तो ये हम लोग के पास आ गया 20,000। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.45 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 49,000 का। फिर 71,500 को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ गया 26,000। फिर इंटू करेंगे 7, डिवाइड करेंगे 4, तो ये हम लोग के पास आ गया 45,500, ये आ गया। अब इसके बाद एक हम लोग के पास लास्ट अमाउंट बचा है, जो 106,700 जो दे रखा है सन्डे एक्सपेंस का। इसे बांटेंगे तो डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 38,800। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से, डिवाइड करेंगे 4 से, तो हम लोग के पास आ गया 67,900 का। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। जो भी यहाँ पे हम लोग को एलोकेशन करना था वो कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे जो भी ऐड करने के बाद होता है वो। तो चलिए करते हैं ऐड। तो 10 लाख प्लस में 28,000 प्लस 26,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000 प्लस 38,800 प्लस में आ गया 46,250। ये जो टोटल में हम लोग के पास आ गया, ये कितना आ गया, तो 12,13,050। ये हम लोग के पास प्री वाले पीरियड का प्रॉफिट आ चुका है। अब पोस्ट वाले में कितना आ जाएगा, तो चलिए इसका भी ऐड कर लेते हैं। 78,750 प्लस में आ जाएगा 67,900 प्लस 69,800 प्लस 8,900। फिर हम लोग के पास जो गिवन है वो कितना है, तो 45,500 प्लस में 56,000 प्लस 49,000
प्लस में 105,000 प्लस 41,000 प्लस 56,000 प्लस 49,000 प्लस में 24,50,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 30,76,850। अब माइनस जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो माइनस चलिए करते हैं, तो माइनस करेंगे 39,20,000 में से, तो ये आ गया हम लोग के पास 843,150। 843,150 ये हम लोग के पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ चुका है। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को ये स्टार्ट करेंगे, और एक और जैसे ऐसे स्टेटमेंटल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर जो भी होगा वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट भी। रात में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बता दूं आपको, 2:10 हुआ है। चलिए बाय।